अच्छा जी, वेलकम बैक जी। हमारे साथ सनिया हैं और सनिया से ज़रा ये तो पूछ रहे हैं कि सनिया आप इस फील्ड में आए कैसे? I start with Khabar Yas. अच्छा, खाबर ने इंट्रोड्यूस करवाया? तो उसके साथ मॉडलिंग वगैरह की? हाँ, पहले I did few still shoots और कुछ एड्स वगैरह की। आफ्टर दैट मैंने ATV के लिए एक शो किया था बियॉन्ड द ग्लैम सीजन 2। ठीक है। और मैंने उससे विन बियॉन्ड द ग्लैम एक था रियलिटी शो था, राइट एंड यू वन इन दैट इन सेकंड सीजन। सेकंड सीजन में जी विन किया था सनिया ने। अच्छा, फिर उसके बाद आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अ शो फॉर जियो, इट्स तेरे पहलू में। अच्छा, ठीक है। हाँ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ठीक है। और उसके बाद अभी A+ पे जो आप आधा कार्ड चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या है? उसके अलावा एक IQ प्रोडक्शन है, उसका एक प्रोजेक्ट है सहेलियां, इट्स फॉर PTV एंड द अदर वन इज पेन किलर। अच्छा, सो अभी प्रोसेस में रिकॉर्डिंग्स हो रही है, पायलट रेडी हो रहे हैं। सो चलो ठीक है। तो क्या यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन दिस इंडस्ट्री? क्या होता है ना, बचपन से कुछ चीजें फैसिनेट करती हैं। Actually, I always wanted to be a successful बंदी। सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? आपने कहा था मुझे सक्सेसफुल लड़की बनने का शौक है। Yeah, actually I want to be achieve something, to achieve my name, to achieve respect, to achieve fame in a good way. So that's why I'm struggling. ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगी, बिकॉज मुझे दादी माँ बनने का शौक है, सारे जानते हैं। ठीक है, इसमें होता है सक्सेस जो होता है ना, इट्स इन योर हेड। आपके पास कई दफ़ा बहुत पैसा, शोहरत, सब कुछ आ जाता है, मगर आप खुद, आपका दिल जो है उसमें सुकून नहीं होता, आपके दिल में खुशी नहीं होती। जो सक्सेस होता है, आई थिंक वो इट्स इन योर माइंड। आप हाँ, इट्स हियर। सो कई दफ़ा आपको किसी दो रूठों को मना के भी लगता है कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो अपने ज़हन में हैं। किसी को स्माइल दे देते हो तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हाँ, फॉर मी इट्स लाइक बिग थिंग। आई विश यू ऑल द लक एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच। द काइंड ऑफ सक्सेस यू वांट इन लाइफ, और अल्लाह में आपको बहुत तरक्की दे। योर गुड फेस, आपके अंदर बहुत सारी वो जैसे कहते हैं ना, फोकस है और डेडिकेशन है, आगे जाने की पोटेंशियल है। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद एक बहुत ही डायनामिक शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। उनकी अगर मैं तारीफ़ करना शुरू कर दूंगी तो ब्रेक का जो वक्त है वो ज़रा निकल जाएगा और मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तारीफ़ें उनकी और उनसे मुलाकात और बहुत ही मज़े की बातें होंगी जी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए क्योंकि अब मुझे जब मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगी अपने गेस्ट का तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे लोग आ जाएं जिनसे हम बोलना सीखते हैं, जिनसे हम अल्फाज की अदायगी सीखते हैं, उनके सामने इंसान ज़रा चुप रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर फिर भी उनका इंट्रोडक्शन ज़रूर देना है, और वो ये है कि बहुत से काम करते हैं। अ वेरी डायनामिक पर्सन, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, टीच करते हैं सिनेमा एस्थेटिक्स BNU में, इसके साथ साथ रिसर्चर हैं, राइटर हैं, एक्सपर्ट ऑन सिनेमा, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, पोएट हैं, I mean you just name it and he has done all that. Ladies and gentlemen, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ he is the wizard of words. I mean you know he knows कौन सा लफ्ज़ कब किस तरह से बोलना है, और मेरे लिए उस्ताद हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर उमर आदिल से। अस्सलाम वालेकुम जी। जरूर जो तुमने किया है अभी बेटा, वो किस्सा ये है कि वो ज़रा नवाजी नहीं, वो करम नवाजी है। भाई ज़र्रे पे नवाजिश करने के लिए ज़र्रा होना ज़रूरी है, और जहाँ ज़र्रा भी ना हो वहाँ पे तो सिर्फ करम नवाजी हो सकती है, ज़रा नवाजी नहीं हो सकती। देखा? मगर मैं ख़वातीन हज़रात को एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद लोग ये नहीं जानते, वो ये है कि हम सब लोग जो टेलीविज़न पे ये सादत रखते हैं कि हम आप तक अपनी आवाज़ और अपने ख्यालात पहुँचाते हैं, हम भी एक बरादरी हैं। वी आर अ फ्रेटर्निटी ऑफ टेलीविज़न होस्ट्स एंड प्रेजेंटर्स। और मैं कहता हूँ जिस कदर मोहब्बत और इज़्ज़त हमारे दिल में है एक दूसरे के लिए, ये मैं यकीन कीजिए बड़े वसूख से बात कह रहा हूँ। आई हैव मेट अरूज ऑन सो मेनी ओकेजन्स एंड every time that one particular encounter has left another pleasant memory. इसके अलावा I think we must mention all our other friends as well. Absolutely. हम नूरुल हसन से इस तरह मिलते हैं जैसे हमारा अपना भाई बिल्कुल बिल्कुल। तौसीक हैदर ऐसा मुझे लगता है जैसे मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ऐसा ही है। और इसके अलावा जितनी भी इफ़्फ़त ऐसी खातून हैं जो मेरे ख्याल में
एक गजबनाक किस्म की प्रेजेंटर और एक बड़ी डिटर्मिन्ड औरत थी। वेरी वेरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस मुल्क में हर तबके में, हर फ्रेटर्निटी में नफरत, कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, बेइंतहा मोहब्बत भी है। और मुझे पता है कि जब भी ऐसा मौका मिलता है कि आपस में बैठ के बात करें या सेट से बाहर भी बात करें तो इतनी अच्छी बात होती है। और अल्लाह का शुक्र है, आपने कभी गौर किया अरूज कि हमारे दरमियान अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि फ़लाँ प्रोग्राम फ़लाँ को मिलना था, फ़लाँ को क्यों मिल गया। बिल्कुल। अच्छा, और ये चीज़ जो हम लोग समझते हैं कि हमारी फिल्मी हीरोइंस में ऐसी चीज़ है, तो वी आर ऑल्सो सैडली मिस्टेकन ओवर देयर। सही। आपको लगता नहीं कि अब जो हमारी खवातीन हैं और हमेशा से जो हैं, दे आर अ मच बेटर पीपल हु आर जस्ट मिलाइंड। बिल्कुल। उनके अंदर भी जो ये, अब तो खैर बेचारी ने टॉप 1 क्या बनना और टॉप 2 क्या बनना, बिल्कुल, मगर दे आर वेरी ग्रेसफुल पीपल। बिल्कुल। मगर दिस इज वन एस्पेक्ट दैट आई वांटेड टू स्टार्ट द मॉर्निंग विद, कि हम लोग अभी तक मुआशरे के वो बेहतर लोग हैं जिनके दरमियान किसी किस्म की कीना परवरी नहीं है, किसी के लिए कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। अल्लाह करे कि ये ऐसा ही रहे, ऐसे ही रहे। और आप देखें कि जिस तरह से हम रात को जब टेलीविज़न ऑन करते हैं तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या डिफरेंट लोग हैं, वो आपस में जिस तरह से लड़ रहे होते हैं, मेरा ख्याल है शो बिजनेस के लोगों की लड़ाइयाँ कभी इस तरह से नहीं देखी गई। देखिए बात यह है कि किस्सा ये है कि वो बेचारे बड़े मजलूम हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को कभी भी मीडिया एथिक्स सिखाए नहीं गए, मीडिया रिप्रेजेंटेशन सिखाई नहीं गई। आप जलसा करते हैं वो और चीज़ है, बहस मुबाहिसा और एक सीरियस प्रोग्राम और एक सीरियस डिबेट के अपने मैनरिज्म और अपने तकाजे हैं। अरूज, बहुत बड़ा जुल्म है कि हमने इन सबको एक्सपोज कर दिया, और एक्सपोज हमने इस तरह किया कि हमने वहाँ पे जो कंपेयर्स बिठाए हुए हैं, और बुरा ना मानिएगा, उनका काम ही ये है, रेटिंग ही तब मिलेगी जब फिरदौस आशिक कवान ऊपर आस्तीने चढ़ा के तो असल आशिक कवान निकालेंगी। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। और उसके बाद मारवी मेमन को जब तक आपने ऑन नहीं किया तब तक प्रोग्राम कहाँ ऑन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फैसल रजा आब्दी साहब ने जब तक झाग ना निकाली यहाँ से तो फिर रेटिंग कितने। मेरी बात सुनिए, ऐसा ये है कि हमने एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन को जन्म दिया है अरूज, और वो ये है बटेरबाजी को। बटेरबाज जो होते हैं, एक जमाने के अंदर पाली के अंदर दो खूनखार बटेर आपस में लड़ाते थे। ठीक है। बटेर चोंचे मार मार के एक दूसरे को खून कर देते थे, देखने वाले तालियां बजाते थे। आज बटेरबाजी जो किसी जमाने में लखनऊ में होती थी, पाकिस्तान के हर टेलीविजन चैनल के पॉलिटिकल टॉक शो में हो रही है। उसकी वजह यह है कि दिस इज व्हाट पीपल थिंक इज सक्सेसफुल, हालांकि इट इज अ डेड डिबेट। दूसरी बात यह है, अब 3.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, डोंट यू थिंक देयर शुड बी सम क्लासेस इन हाउ टू अपीयर ऑन द मीडिया। हम उसको चुनते हैं मीडिया के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो सबसे ऊंचा बोले, जो सबसे ज्यादा बेपरवाह हो मैनरिज्म से, और 4 दिन उसको इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल टिश्यू की तरफ फेंक देते हैं। फौजिया वहाब मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, पता नहीं कहाँ चली गई, किसने आपका गला दबा दिया फौजिया पर, कैसे मजे से, धूम धड़के से, किस वफादारी से, किस कमिटमेंट और डिवोशन के साथ शी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट इट। आज वो कहाँ है? बिल्कुल नहीं। एंड यू विल सी दिस हैपनिंग, दिस इज अ बैड ट्रेडिशन। माफ कीजिए, सुबह सुबह हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को, जो हमारे पॉलिसी साज हैं, एक पॉलिसी दे रहे हैं, मगर हुजूर वाला हम नहीं पॉलिसी देंगे तो क्या आसमान से उतरेगी? एक कॉल है, क्विकली हम वो लेंगे और फिर ब्रेक पे जाएंगे। शाज़मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप भी कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं और क्या कहेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप भी, मैं कहना चाहूँगी कि जो आपका 100 एपिसोड कंप्लीट होना है ना, जी जी, तो मैं उसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो प्लीज बुलाइएगा। आप कहाँ पे होती है? बहुत शौक है, मेरी विश है आपसे मिलने की, तो बुलाइएगा प्लीज। जरूर जी, पत्तों की से मेरी सहेली जरूर आएगी सोमे प्रोग्राम में। जी ठीक है, बिल्कुल। शाज़मा, आपका नंबर ले लेते हैं MCR में, और इंशाल्लाह आपको जरूर दावत दी जाएगी। हमारा 100th एपिसोड हो रहा है जिसमें हमारी सहेलियां आ रही हैं, और अब हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी दोस्त आए जो दिल की कहने वाले हो। सबसे ज्यादा बड़ी जो कश्मकश है, जो खराबी पैदा करती है, वो मर्द और औरत का आपस में फ्रिक्शन है। सही। मेरी एक और बात याद रखिए, मर्द और औरत किसी भी मुआशरे और मुल्क के सिक्के के दो रुख हैं। और ये जब भी डी वैल्यू होंगे, एक साथ होंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि मलिका की तरफ वाला सिक्का जो है वो 50 पैसे का रहे, लेकिन जहाँ पे 50 पैसे लिखे हुए हैं वो 25 पैसे का हो जाए। तो अपने आप को एक दूसरे के हम वैल्यू समझें, और ये देखिए कि आपकी इज्जत और एहतराम और कदर व मंजिलत लिंक्ड है।
बहुत जब खूबसूरत। आप ये समझते हैं फिर मुकाबला खत्म हो जाए। आई वॉज लिसनिंग टू यू समवेयर, एक जगह मैंने आपकी कुछ जब इंटरव्यूज भी पढ़े तो ये एक कोटेशन मुझे लगता है आप हर जगह ये बात कहते हैं और ये बहुत खूबसूरत बात देखिए, है। मैं ये ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये बात मैंने किससे सीखी। हाँ। मैंने ये बात, और पूरा इतराफ़ करना चाहिए अपने उस्तादों का, सही। मैंने ये बानो आपा से ये बात सीखी और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। आप यकीन कीजिए कि बानो आपा का चंद दिन पहले मैं इंटरव्यू देखा था, टेलीविज़न पे कुछ सुनने वाली बात नहीं रहती, बिल्कुल। तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मैं बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि जो इस दुनिया में अपने मजाजी खुदा को मजाजी खुदा ना समझी, वो अगले जहां में हकीकी खुदा को हकीकी खुदा क्या समझे। क्या बात है, बिल्कुल, बहुत तो ये ही। बहुत, मैं सहेलियों को और सहेलियों के तमाम मियाँओं के लिए ये बड़ी तकवीत वाली बात है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं मेरी सहेलियां और उनके घर वाले उनके लिए ब्रेक है। और जिस बात की तरफ निशानदेही की है आज डॉक्टर साहब ने, इंशाल्लाह उसके बारे में खूब सोचा जाएगा और हो सकता है 100वें एपिसोड पे कुछ तब्दीली भी आए। इंशाल्लाह। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद और बहुत सी मजे मजे की बातें।